गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो पढ़ेंगे इकोलॉजी के ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर के अंदर में जो लेक्चर नंबर 3 है, उस 3 लेक्चर का नाम है बायोलॉजिकल नीच एंड गसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आज की लेक्चर में हमें यही टॉपिक डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजिकल नीच एंड गसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनसीईआरटी के अंदर में ये नहीं है, लेकिन सप्लीमेंट्री के फॉर्म में एनसीईआरटी में जोड़ा गया है एंड नीट सिलेबस में है। क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, आपको पढ़ना ये जरूरी है। ये वाला जो लेक्चर, पहला 2 लेक्चर कंपलसरी नहीं था, लेकिन अगर उसको नहीं पढ़ोगे आपको रटना पड़ेगा। इकोलॉजी के बारे में आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 पढ़ने से अच्छा है। लेक्चर 3 नीट एंड सीबीएसई के लिए कंपलसरी है, भले ही एनसीईआरटी में ना हो, लेकिन आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। शुरू करते हैं। इकोलॉजी या बायोलॉजिकल नीच, नीच बोलते हैं, नीचे नहीं, नीच, NICHE। बच्चों को ऐसा लगता है कि ये नीच क्या है, नीच का मतलब क्या होता है। मैं पूरे क्लैरिटी तरीका से नीच को डिस्क्राइब कर दूंगा, सुनो। अगर मैं सिंपल इतना बताऊं कि नीच क्या है, आप लोगों के पास नोट्स भी मैंने इधर से मेंशन करके रखा है, तो सिंपल बताऊं, यहां से आप नोट्स देख सकते हो। तो जो मैं बताता हूं वहां से देखो, नोट्स लिख सकते हो, ठीक है। मैं इसको छोटा करके अपने हिसाब से बात करता हूं। तो जो आपको मैं इधर से बताऊंगा कि नीच का मतलब क्या होता है। बेटा नीच तुमने सुना होगा, मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं, फिर आपको बताऊंगा। सपोज आपके घर के पास है एक बड़ा सा बिल्डिंग है, आप एक बड़ा सा बिल्डिंग में रहते हो। तो बिल्डिंग तो एक हैबिटेट हो गया, जहां पर ऑर्गेनिज्म रहता है, उसी जगह को बोलते हैं हैबिटेट। तो ऑर्गेनिज्म मान लीजिए कि बड़ा सा बिल्डिंग है एंड ये तुम्हारा फ्लैट है, ये तुम्हारा फ्लैट है। तो तुम उस फ्लैट में रहते हो, तुम्हारा मम्मी पापा और तुम, बाकी जो भाई बहन होते हैं, तो यहाँ पर तुम रहोगे। तो इधर से जब रहोगे तो ये पूरे हैबिटेट के हिसाब से तुम्हारा फ्लैट छोटा है। तो छोटा फ्लैट में तुम रहते हो, तो यही छोटा फ्लैट होता है, फ्लैट तुम्हारा नीच, तुम जहां रहते हो, नीच। तो अब डेफिनेशन तुम कैसे कहोगे ना, नीच इज ए माइक्रो हैबिटेट, नीच इज ए माइक्रो हैबिटेट वेयर organisms are live, collecting nutrient, reproduce and survive in that area. That area is called niche. यानी niche represent how organisms utilize their functional area and collect nutrition and reproduce there and then ultimately survived in that particular area. That is called niche. एग्जाम्पल अगर छोटा एग्जाम्पल अगर देंगे, जैसे हम लोग जिस गली में, सबके गांव होगा, सबका गली होगा, टाउन में रहते हो तो गली में रहते हो कोई ना कोई। आपने कभी कुत्ते को नोटिस कर लो, कुत्ता अपना औकात से रहता है। कहने का मतलब है, अगर एक गैंग दूसरे गैंग के बीच में लड़ाई होता है, वो भोंकते हैं, लेकिन वो भोंकेंगे नहीं उनके पास जाके, वो अपने जगह पे खड़े होके भोंकेंगे। वो उसका नीच है। मतलब जैसे हमारे गली में, मतलब जो गली के लोग होते हैं, कुछ दे देते हैं उनको खाने के लिए, तो कुत्ता उसी आसपास में रहते हैं। तो जो किसी दूसरे साइड में या गली के उस तरफ जो कुत्ते होते हैं, वो इस तरफ नहीं आएंगे तो ये लोग उनको भोंकेंगे। कहने का मतलब, ये कुत्ता ये समझ रखें कि ये हमारा नीच है, हमको जो भी मिलेगा हम यहीं खाएंगे, हम यहीं पर रिप्रोडक्शन करेंगे, बच्चा हमारा यहीं बनेगा एंड हम उनके नीच में, उनके एरिया में नहीं जाएंगे। एग्जैक्टली मैंने नोटिस करा कुत्ते को, वो जाएंगे भूख भूख के, लेकिन अपनी जगह जब हो जाएगा वो रुक जाएंगे। तो वो उसका एरिया को बोलते हैं अपना नीच। तो नीच इज ए माइक्रो हैबिटेट वेयर ऑर्गेनिजम्स आर लाइव एंड कलेक्ट न्यूट्रिएंट, reproduce and then ultimately survived there, and nature will be selected this organisms या ultimately survived there, वहां पर वो रह पाएंगे। नेचुरल सिलेक्शन की बात नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो दैट इज कॉल्ड niche. Niche is a small micro habitat.
मैं बहुत सारे एग्जाम्पल अभी दूंगा। एंड ये जो नीच होता है, इस नीच को अगर हमें देखेंगे, दो प्रकार के नीच अगर मैंने एग्जाम्पल दूंगा। एक मैं बताता हूँ नीच डेंसिटी, आगे नोट में नेक्स्ट पेज में है, लेकिन उनको यहाँ बताने से अच्छा रहेगा। नीच डेंसिटी क्या होता है ना, एक एरिया के अंदर में, एक स्मॉल एरिया के अंदर में कितने स्पेसिस रहते हैं, कितने पॉपुलेशन रहते हैं, एक स्पेसिस का कितने इंडिविजुअल रहते हैं, उनको बोलते हैं नीच डेंसिटी। आपके घर में अगर 4 मेंबर, गांव से 10 मेंबर आ जाएंगे तो नीच डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो नीच डेंसिटी होता है द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ पॉपुलेशंस प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर नीच इज नोन एज ए नीच डेंसिटी, राइट। इसको बोलते हैं नीच डेंसिटी। लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज में, ठीक है, नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है, दिखा दूंगा। दूसरा आता है नीच ओवरलैपिंग। नीच ओवरलैपिंग क्या मतलब है नीच ओवरलैपिंग का ना बेटा, नीच ओवरलैपिंग का बेसिक मतलब यही है कि दो नीच यानी टू स्पेसीज कैन ओवरलैप विथ ए कॉमन रिसोर्सेस। एक सिंपल एक कॉमन रिसोर्सेस को दो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, शेयरिंग करेंगे, उसको बोलते हैं नीच ओवरलैपिंग। मान लीजिए दिस इज कॉल्ड ग्रासलैंड, ये ग्रासलैंड है एंड यहाँ पर ये बड़े बड़े फॉरेस्ट है, यहाँ पर ये बड़े बड़े फॉरेस्ट है। तो मतलब फॉरेस्ट का कुछ स्पेसीज ग्रासलैंड के पास आ जाते हैं, ग्रासलैंड के कुछ ग्रास होपर या कुछ अदर स्पेसीज होंगे जो फॉरेस्ट से कुछ बेनिफिट लेके रहते हैं। तो दिस ओवरलैपिंग रीजियंस इज कॉल्ड नीच ओवरलैपिंग, या जिस जो कॉमन पोर्शन इज नोन एज ए नीच ओवरलैपिंग। मेरा ये मतलब है फॉर ए कॉमन रिसोर्सेस टू नीच या द पॉपुलेशन ऑफ द टू नीच आर डिपेंड विथ ईच अदर, दैट इज कॉल्ड नीच ओवरलैपिंग। ऐसा होता है। तो ठीक उसी तरीका से नीच ओवरलैपिंग के बाद हम अभी जरूर डिस्कस करेंगे कि ये जो नीच कितने प्रकार के होते हैं। नीच कितने प्रकार के होते हैं आप जरा देखो इधर से। नीच जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फंडामेंटल नीच, एक होता है रियलाइज्ड नीच। दो प्रकार का नीच के बारे में मैं इधर से तुम्हें बताऊंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है नीच जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फंडामेंटल नीच, दूसरा होता है रियलाइज्ड नीच। फंडामेंटल नीच का मतलब क्या होता है बच्चा, पहले मैं तुमको एक छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा, फिर मैंने इसके बारे में बताऊंगा। छोटी सी एग्जाम्पल क्या है, आप लोग नीट पढ़ते हो, बिल्कुल पढ़ते हो, इमेजिन करते हो कि 650 680 आ जाएगा। जब 11th एडमिशन करते हो तभी भी मैं किसी को डिस्करेज नहीं करता हूँ, हकीकत कहता हूँ। जब भी हमें 11th क्लासेस में एडमिशन लेते हैं या नीट में कहीं भी कोचिंग में लग जाते हैं, ऐसा लगता है कि एमबीबीएस हो गया, एक मन के अंदर में आता है कि एमबीबीएस हो जाएगा। अब तो बहुत मतलब इतना घंटा पढ़ लेंगे तो 650 680 आ जाएगा। हकीकत में कुछ और होता है एंड आपका सोच कुछ और होता है। जो आपका सोच है, जो आपका थॉट है, वो एक्चुअली फंडामेंटल नीच। क्या होता है ये मीनिंग, मैं आपको फंडामेंटल नीच के बारे में बताता हूँ। फंडामेंटल नीच का मतलब ऑर्गेनिज्म ये सोचता है मेरे पास एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट होगा, उस एनवायरनमेंट में मान लीजिए शेर, मैं कहूँगा फॉरेस्ट जंगल के शेर ये सोचता है कि मेरे पास सारे डियर्स, सारे जेब्रा और जो भी हर्बीवोर्स होते हैं वो सब आएंगे, बहुत सारे होंगे जंगल में, मैं अकेला रहूंगा। शेर ये बोलेगा, सोचेगा कि मैं जंगल में अकेला हूँ, सारे शेर क्या बोलते हैं, सारे बकरी, सारे जो डियर्स, सारे जो भी जेब्रा, ये सब आएंगे मेरे पास से, मैं उसको खाऊंगा एंड उसको कोई और नहीं खाएगा। इज इट पॉसिबल इन द नेचर? नथिंग। तो फंडामेंटल नीच कहता है ओनली एंड ओनली फंडामेंटल नीच, ये वाला फंडामेंटल नीच कहता है एक लार्ज एनवायरनमेंट, एक लार्ज एनवायरनमेंट के अंदर में एक स्पेसिस रहेगा एंड उसके अंदर में एक रिसोर्सेस को कॉम्पीट कोई नहीं करेगा। मतलब मेरा रिसोर्स मतलब मैं खाऊंगा, आज थोड़ा सा खाऊं, मान लो कोई गाय मर गया या भैंस मर गया तो टाइगर सोचेगा कि मैं आज एक पीस खाता हूं,
पक्का लाऊंगा, दूसरा खाऊंगा। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड फंडामेंटल नीच। मतलब मैं क्लियर कर देता हूँ, फंडामेंटल नीच मतलब नीच विल बी ए लार्ज एरिया, एनवायरमेंटल एरिया, कंपटीशन इज नील एंड कंपटीशन फॉर द रिसोर्स, या कंपटीशन नॉट अकर बिटवीन द ऑर्गेनाइजेंसी इन ए पर्टिकुलर रिसोर्सेस। एक रिसोर्सेस के ऊपर कोई कंपटीशन नहीं है, कोई भी कभी खाएगा। एंड इसमें से लिविंग एंड नो कंपटीशन एंड फ्रीली लिविंग, कोई कुछ डर नहीं है, कोई कुछ मतलब प्रेडेटर का खतरा नहीं है। ये सोच, ऐसा तो प्रैक्टिकल होता नहीं है। असल में क्या होता है, असल में अगर गाय मर जाएगा, अगर कोई खाता होगा 10-15 और आ जाएंगे। एक रिसोर्सेस को बहुत सारे इंडिविजुअल्स स्पीसीज हक रखते हैं खाने के लिए, जो जितना पावरफुल है वो उतना खा लेगा। यानी रियल नीच क्या कहता है, रियल नीच कहता है कि स्मॉल एरिया में ऑर्गेनाइजम से बहुत सारे स्पेसिस होते हैं एंड कंपटीशन बहुत होता है, एक रिसोर्स को बहुत सारे ऑर्गेनाइजम से खा पाते हैं, उनको बोलते हैं रियलाइज्ड नीच, जो आपका नीट एग्जाम रियलिटी है। एक ऐसा नहीं कि आप बहुत मेहनत कर लिया, आपको सीट अपने आसानी से मिल गया, इट इज नॉट रियल। मतलब जो तुम्हारा कंडीशन है वो रियलाइज्ड नीच के हिसाब से है। जो तुम सोचते हो वो फंडामेंटल नीच है, ऐसा सोच नहीं है। कंपटीशन बहुत होना चाहिए, राइट। तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट है कि रियलाइज्ड नीच जो होता है वो छोटा एरिया में होता है, कंपटीशन बहुत होता है, एक रिसोर्सेस को बहुत सारे स्पीसीज पार्टिसिपेट करते हैं खाने के लिए, स्ट्रगल करते हैं, फाइटिंग करते हैं, तो ये होता है रियलाइज्ड नीच। लेकिन फंडामेंटल नीच मतलब ग्रेट नीच होगा, बहुत सारा बड़ा एरिया होगा, बहुत सारे रिसोर्सेस होंगे, रिसोर्सेस अनलिमिटेड होगा, कोई कॉम्पिटेंट नहीं होगा, एक स्पेसिस उधर रहता है तो वही ये बात सोचता है कि मैं इसको अकेला खाऊंगा। ये सब जो होता है वो होता है फंडामेंटल नीच। इस तरीका से दो प्रकार के एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर में दे दिया कि फंडामेंटल नीच एंड रियलाइज्ड नीच के बारे में। आप उसको नोट अगर करोगे तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये नीच डेंसिटी एंड नीच ओवरलैपिंग मैंने एक्सप्लेन कर लिया। तो ये जो टॉपिक था नीच ओवरलैपिंग के बारे में, हमें नेक्स्ट टॉपिक के पास चलते हैं। तो मैंने एक छोटा एग्जाम्पल अपने हिसाब से दिया। देखो, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर में ए एक स्पेसिस, बी एक स्पेसिस, सी एक स्पेसिस एंड डी भी एक स्पेसिस है, राइट। अब मैंने क्या किया, एक गार्डन के अंदर में 4 स्पेसिस थे। मतलब एक स्पेसिस का 1000 मिलियंस ऑर्गेनाइज्म होंगे, लेकिन 4 काइंड ऑफ स्पेसिस है ABCD। ओके, अब मैंने क्या किया कि उस गार्डन से ABC स्पीसीज को हटा दिया। जैसे आप गार्डन के अंदर में कोई अनवांटेड प्लांट होता है, उसको निकाल देते हो, तो उस तरीका से 3 स्पीसीज को हटा दिया। तो हटाने के बाद तो क्या बच गया, एक ही स्पीसीज बचा। यानी रियलाइज्ड जो एनवायरमेंट होता है वो रियलाइज्ड नीच होता है। बहुत सारे स्पीसीज होंगे, कंपटीशन बहुत होगा, स्ट्रगलिंग बहुत होगा, जो सर्वाइव कर गया वो नेचर द्वारा सिलेक्ट हो गया, वो होता है रियलाइज्ड नीच एक्चुअली। तो ये नीच रियलाइज्ड नीच है। जब इसमें से बाकी स्पेसिस को हटा के सिर्फ एक ही स्पेसिस बचा के रखेंगे तो उनको बोलेंगे रियलाइज्ड, उसको बोलेंगे फंडामेंटल नीच। करेक्ट, ये फंडामेंटल नीच, ये रियलाइज्ड नीच है ABCD वाला। इनके बारे में पहले बता दिया मैंने। इस पेज में हमारे पास और कुछ नहीं है, नीच के बारे में तुमने समझ लिया। ये एक डायग्राम है, ये किया गया सेटिंग आपका इकोलॉजिकल नीच में। जो जिधर रहता है वो उसी एरिया में रहता है। कभी देखा होगा किसी गांव में बड़ा सा तालाब होगा, तालाब के अंदर में कुछ स्नेल्स होते हैं, कुछ मतलब स्नेक होते हैं, और भी कीड़ा होता है, जो प्लैंक्टन होते हैं, वो अपने एरिया को छोड़ के कहीं और जाएंगे तो उनको खतरा होता है, तो वो डर के मारे उसी एरिया में रहेंगे। जो भी न्यूट्रिशन उस एरिया में है वो उसी न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करके अपने एरिया के अंदर में, अपने बाउंड्री के अंदर में रहेंगे एंड न्यूट्रिशन खाएंगे एंड रिप्रोडक्शन करेंगे, वहीं पर जिंदा रहेंगे। अगर कोई उसको खा लिया तो वो नेचर का रूल है, कोई भी किसको खा सकता है, रूल के हिसाब से कोई भी किसको खा सकता है। तो एनवायरमेंट वही होता है। प्रे एंड प्रेडेटर का मेन डेफिनेशन होता है, जो जीता वही सिकंदर है। यानी कभी तुमने देखा होगा क्रोकोडाइल टाइगर को खा लिया, कभी देखा होगा टाइगर भी क्रोकोडाइल को खा लिया। तो ऐसा नहीं कि फूड हैबिट के अंदर में प्रेडेटर एंड प्रे फिक्स नहीं है,
कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर वन इज प्रेडेटर, कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर वन इज प्रे। ओके, तो यही चीज होता है। कहीं पर देखो, यहाँ पर अगर ये रहता है तो दूसरा कोई नहीं आएगा। गली के कुत्ते को देख लोगे, वो अपने एरिया में लिमिटेड रहते हैं। तो सब कुछ नीच ही होता है। कुछ ऑर्गेनाइजिंग अपने एरिया के अंदर में रहते हुए सब कुछ काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं। घूमना भी है इसके अंदर में इंक्लूडिंग। खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, फिर मर जाते हैं। यही है नीच का मतलब। अभी इस नीच के साथ है हमारे के एक्सेप्शन चीज आया, जो हमें बोलेंगे कि गसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मैंने ये बात दिखा देता हूँ, गसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है ये गसेस। इससे पहले मैंने एक छोटी सी लाइन आपको बता देता हूँ। ये जो नीच वर्ड जो है, ये नीच वर्ड को पहले रसवेल हिल ने ये नाम दिया था। रसवेल हिल ने क्या नाम, मैं थोड़ा लिख भी देता हूँ, आप अगर कहोगे तो रसवेल हिल, इन्होंने नामकरण करा था। किसने? पहले नीच का नाम दिया था, लेकिन नीच को प्रॉपर तरीका से बायोलॉजिकल मीनिंग में एक जूलॉजिस्ट प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया था, जिसका नाम है जोसेफ ग्रिनेल। जिसका नाम है जोसेफ ग्रिनेल। जोसेफ ग्रिनेल, इन्होंने नीट को प्रॉपर तरीका से एक्सप्लेन करा था। किसके? नीच को। एंड रसवेल हिल ने नीट का नामकरण करा था, कॉइंड किया था। दैट्स इट। नाउ गसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये क्या होता है? गसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ना एक्सक्लूसिव, तुमने कभी सुना था केमिस्ट्री के अंदर में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। व्हाट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स आर इक्वल। यही है ना, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो दोनों का स्पिन कभी सेम नहीं होगा। भले ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम होगा, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन हमेशा डिफरेंट होंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। बट सवाल यहाँ पर आ गया गसेस एक्सक्लूजन। इन्होंने बायोलॉजिकली बताया। क्या बताया? इन्होंने बायोलॉजिकली ये बताया कि जो गसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है ना, एक नीच के अंदर में, व्हाट आई एम सेइंग, रिमेंबर, एक पर्टिकुलर नीच के अंदर में 2 स्पीसीज कभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इन्होंने ये बोला, नो 2 स्पीसीज कैन सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर niche. That means if 2 species are inhabited in a particular niche, then competition occur between the 2 species. Superior one is survived and inferior one is eliminated from that niche. This is called गसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यानी जो इंफीरियर ऑर्गेनाइज्म होंगे वो उस नीच में रह नहीं पाएंगे, सुपीरियर वन के साथ कॉम्पीट करते करते वो पेरिश हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, उस नीच के अंदर से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, उसी एरिया से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ये बोला मैंने, दुनिया से नहीं। तो मैंने ये जो एग्जाम्पल, जैसे गसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में जो बात बोला, यहाँ पर एक डॉग कैट की एग्जाम्पल मैंने कहने के लिए निशान मार के रखा कि आपको मैं बताऊं। डॉग कैट, मान लीजिए एक इंसान के पास है, एक कुत्ता भी है और एक बिल्ली भी है, राइट। तो इंसान के पास है अगर रिसोर्स, उनका खान पान का, उनका सपोज कम रोजगार है, तो डॉग सुपीरियर है, वो कभी कैट को अपने पास रखेगा नहीं, वो भूख के निकाल देगा। अगर कुत्ता देखता है कि मेरे को थोड़ा सा एक टाइम का खाना मिलता है, दो टाइम का मिल नहीं पाता, अगर एक बिल्ली भी आ गया तो पक्का उनके बीच में फाइटिंग होगा, वो एक दूसरे को भगाने की कोशिश करेंगे, जो सुपीरियर होगा वो रहेगा। ऑलमोस्ट कुत्ता सुपीरियर हो जाएगा तो वो रह जाएगा, वो बिल्ली को भगा देगा। हमने आंखों में देखा भी ये बात। लेकिन अगर कुत्ता बिल्ली ने बात ये करेंगे कि अरे हम क्यों लड़ेंगे, हमारे जो मालिक है उनके पास तो रिसोर्स लिमिट है नहीं, अनलिमिटेड रिसोर्सेस है। अगर मालिक के पास रिसोर्स अनलिमिटेड है, खान पान बहुत है, तो फिर वो धीरे धीरे, जब कुत्ता का हमेशा पेट भरा रहेगा, वो फिर बाद में भूखेगा नहीं, वो कुत्ता और बिल्ली दोनों साथ में रहना शुरू कर देंगे। दिस इज ए को एग्जिस्ट, दिस इज ए रैदर देन द कंपटीशन, दे कैन को एग्जिस्ट विथ ईच अदर, बोथ आर सर्वाइव्ड इन दैट एरिया। तो यही बात को मैं गसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अंदर में
समझाने वाला हूं। तो गसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि अगर दो स्पेसीज एक नीट में रहेंगे, कंडीशन है रिसोर्स लिमिटेड है। भाई रिसोर्स अगर लिमिटेड होता तो कुत्ते बिल्ली भी फाइटिंग करते, लेकिन रिसोर्स, गसेस बोला कि अगर रिसोर्स लिमिटेड है, याद रखना कोड वर्ड ये, अगर रिसोर्स लिमिटेड है तो टू स्पेसीज नेवर एग्जिस्ट इन ए पर्टिकुलर नीच, वो रहेंगे नहीं, मारपीट होंगे, लड़ाई होगा, कंपटीशन होगा, जो जीतेगा वही रहेगा, यही बोला। उन्होंने 2-4 एग्जाम्पल भी दिया। पहला एग्जाम्पल उन्होंने क्या बोला ना, पारामेशियम औरिया, यहां पर नोट कर लोगे, पारामेशियम औरिया एलिमिनेट से पारामेशियम कडाटम, मतलब पारामेशियम कडाटम एक इंफीरियर स्पीसीज है जिसको पारामेशियम औरिया ने खत्म कर दिया, हटा दिया उस जगह से, मार दिया उन तरीका से। ये टॉपिक ही हमें इकोलॉजी का लास्ट पॉपुलेशन इंटरेक्शन में भी है। सेकंड एग्जांपल, ट्राइबोलियम कन्फ्यूजम किल्स ट्राइबोलियम कस्टानियम, ये स्पेसीज यानी ट्राइबोलियम कन्फ्यूजम जो है वो हटा दिया, मार दिया, भगा दिया ट्राइबोलियम कस्टानियम। इनको 2 एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल बालानस, एक बारनांकल होता है ना जो छोटे छोटे व्हेल के सरफेस में लग जाते हैं, छूटते नहीं आसानी से, बारनाकल। बालानस एक बड़ा बाल होता है, क्या नाम उनका, बारनाकल, वो किल्स कैथमालस, उनका प्रोनाउंस CH रहता है साइलेंट, ऐसे बोला जाता है कि थामुलस, थामुलस बोलते हैं, कथमुलस, कथमुलस ऐसे। तो कैथामुलस एक छोटा बारनाकल है, जो बड़ा बारनाकल उसको मार के भगा देता है। इसको हम, ये हमारा इस चैप्टर के एंड में भी है, जिसका नाम कर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर जब बड़ा बारनाकल को ला के रखा उस एरिया में, तो बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग बात था कि छोटे बारनाकल जो थे उस एरिया से एक्सटेंड हो गए हैं। यानी एक बढ़िया एग्जाम्पल था, बड़ा बालानस को जब रखा गया, बड़ा बारनाकल जिसका नाम बालानस, उसको रखा गया एक स्कॉटलैंड के रॉकी एरिया के अंदर में छोड़ दिया गया। तो काफी दिनों के बाद देखा गया कि जो कैथामलस, जो छोटा बारनाकल थे, वहां से एक्सटिंक्ट हो गए, उस एरिया से चले गए। यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोल ऑफ नीच? नीच कहता है कि हाउ ऑर्गेनिजम्स आर यूटिलाइज द फंक्शनल एरिया ऑफ द पर्टिकुलर माइक्रो हैबिटेट एंड एबल टू कलेक्ट न्यूट्रिएंट एंड रिप्रोड्यूस एंड सर्वाइव देयर। तो यही बात होता है कि गॉसेस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या बोला गया कि नो टू स्पीसीज कैन सर्वाइव इन ए स्मॉल माइक्रो हैबिटेट वेयर रिसोर्सेस आर लिमिटेड। मेन पॉइंट यही है, रिसोर्सेस अगर लिमिटेड है तो 2 स्पीसीज कभी भी एक साथ रह नहीं पाएंगे, मारपीट होगा, जो जीतेगा वो रहेगा। ये वही था, ये जीत गया, ये हार गया। यही 3 एग्जाम्पल मैंने दिया। कितना दिया? 3 एग्जाम्पल दिया, आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा एग्जाम्पल। अच्छा, तो अगर हमने गसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, हमें डॉग कैट में मैंने क्या बोला था, डॉग कैट अगर रिसोर्स लिमिटेड है फाइटिंग होगा, अगर लिमिटेड नहीं है तो डॉग कैट के बीच में एक क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, तो फिर एक दूसरे से भूखेंगे नहीं, आराम से रहेंगे, वो खाएंगे पिएंगे, ऐसा होता है जनरली। लेकिन ये गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एग्जैक्टली कहता क्या है बेटा? गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि 2 स्पीसीज एक जगह पे रह नहीं पाएंगे अगर रिसोर्स लिमिटेड है तो, राइट? यही बोला था, मेन पॉइंट है। उनका ड्रॉबैक लेके आया है, रिसोर्स लिमिटेड होने के बावजूद भी कुछ स्पीसीज ऑफ बर्ड्स होते हैं जिसका नाम वार्बलर, मैंने नेट से इसको सर्च करके लिया, ये छोटे छोटे बर्ड्स बैठे हैं पेड़ों पे। तो मैंने ये जो ड्रॉबैक को कौन लाया था, क्या बोलते हैं, मार्क अर्थर ने। ये बात बिल्कुल एनसीईआरटी सिलेबस में है, दूसरे फेज में, पॉपुलेशन इंटरेक्शन में। मार्क अर्थर, कहीं इसमें लिखा होगा इधर से नाम, हाँ, एग्जाम्पल मार्क अर्थर, ये है साइंटिस्ट। मार्क अर्थर ने क्या कहा था ना, मार्क अर्थर ने बोला कि गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमेशा करेक्ट नहीं होगा, उसमें से ड्रॉबैक भी आएगा, क्योंकि कुछ कुछ स्पेसिस होते हैं, यानी ऐसा नहीं कि गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल गलत हो गया, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कुछ स्पेसिस होते हैं वो कंपटीशन करने के बजाय को एग्जिस्ट करेंगे, भले ही रिसोर्सेस लिमिटेड हो। भाई अनलिमिटेड है तो बात अलग है, जो बिल्ली की बात कर दिया मैंने, लेकिन
रिसोर्स लिमिटेड होते हुए भी, उधर भी लिमिटेड था, अभी भी लिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड होते हुए भी कुछ स्पेसिस होते हैं वो अपना मर्यादा में रहते हैं, कुछ स्पेसिस होते हैं वो अपने सूझबूझ में अपने आप को रखते हैं, वो कभी कभी अपने औकात भूलते नहीं है। मतलब अगर तुम चलते हो, तुम जाते हो, अगर कहीं किसी का पैसा गिरा हुआ है उसको छूओगे नहीं, लेके भाग जाओगे। लेकिन ये जो वार्बलर स्पेसिस होते हैं, और भी नेचर में बहुत सारे स्पेसिस होते हैं, वो अपने रेस्ट्रिक्शन में रहते हैं, रूल में चलते हैं। इंसान के लिए रूल्स नहीं चलता अगर कानून नहीं होता तो। क्यों? कोई देखो, इंसान एक बायोलॉजिकल थिंग है, हर इंसान चाहता है कि मैं गलत कर लूं, लेकिन कानून के डर और सोशल फेयरनेस की वजह से वो थोड़ा अच्छा बनने की कोशिश करता है, कोई कोई अच्छा बन जाते हैं। खैर वो बात छोड़ो, अभी मैंने ड्रॉबैक में क्या बोला, मार्क अर्थर ने बोल दिया, यही बात बोल दिया मार्क अर्थर ने कि भले ही वो ठीक है, लेकिन कुछ स्पेसिस होते हैं, ड्रॉबैक लिखा, कुछ स्पेसिस होते हैं जिसका नाम सम स्पेसिस, 5 स्पेसिस ऑफ वार्बलर, जो वेरी प्लीजेंट साउंड करने वाला चिड़िया। तो प्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस करने वाला चिड़िया 5 स्पेसिस होते हैं, जो 5 स्पेसिस ही क्या करते हैं, एक पेड़ों पे रहते हैं, लेकिन वो इतना सूझबूझ में रहते हैं कि वो उनके बीच में लड़ाई नहीं होता, एंड उनके बीच में फाइटिंग नहीं होता, एंड वो एक दूसरे को एलिमिनेट करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं ना, अगर वो जिस ब्रांच में बैठा है, दूसरा ब्रांच में कोई और बैठेगा, वो आराम से अपना जो भी कीड़ा मकोड़ा ला के खाएगा, वो उसी ब्रांचेस से ही खाएगा, दूसरे ब्रांच को जाएगा नहीं। इसको कैसे बताया गया, स्पेसिस फेसिंग कंपटीशन माइट इवॉल्व मैकेनिज्म दैट प्रमोट को एग्जिस्टेंस रेदर देन एक्सक्लूजन। मतलब ये दो स्पेसिस, मान लीजिए, देखो मैं अगर तो एक छोटा एग्जांपल दूंगा, जंगल में चलते हो, जंगल में जाते जाते तुम्हारे साइड में एक भालू था, लेकिन एक टाइगर तुम दोनों के पीछे भाग रहा है खाने के लिए, तो दोनों ने पेड़ में चढ़ जाओगे, तो फिर तुम सोचोगे भालू तुमको खा जाएगा। भालू बोलेगा यार नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, क्योंकि हम दोनों मरने वाले हैं, क्योंकि टाइगर हमको खा जाएगा। तो अब तुम्हारे भालू के बीच में क्या हो गया, मतलब कॉम्प्रोमाइज हो गया कि हम एक दूसरे को कुछ नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि हमें खुद नुकसान में है, हम दोनों का जान खतरा में है। एग्जैक्टली जब कोई दो स्पेसिस के बीच में एक्सटिंक्शन का खतरा रहता है नेचर में, तब वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने के बजाय को एग्जिस्ट कर लेते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं, ताकि दोनों को सर्वाइव करनी है। एग्जैक्टली बोला, स्पीसीज फेसिंग कंपटीशन माइट इवॉल्व मैकेनिज्म दैट प्रमोट को एग्जिस्टेंस रादर देन एक्सक्लूजन। फाइटिंग नहीं करेंगे, कंप्रोमाइज कर लिया। एग्जाम्पल, मैक अर्थर शोड दैट 5 क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज ऑफ वार्बलर लिविंग ऑन द सेम ट्री were able to avoid competition and coexist due to behavioral difference in foraging activity। ये वर्ड को याद रखना, ड्यू टू behavioral difference in the foraging activity। उनके न्यूट्रिशन कलेक्ट करने का तरीका ये देखो, अगर दूसरे के ब्रांच में बहुत सारे कीड़ा है, लेकिन मतलब जो दूसरे ब्रांचेस में बैठा है वो उस ब्रांच को जाएगा नहीं, क्योंकि वो उनका ब्रांच है, जो उधर कीड़ा जाएंगे वो उसको खाएगा। कितना सूझबूझ है, इंसान में नहीं है। तो ये जो बोला कि कंपटीशन कोएग्जिस्ट ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंस इन द फॉरेजिंग एक्टिविटी, दिस इज ड्यू टू द रिसोर्स पार्टीशनिंग। मतलब दो भाइयों के बीच में लड़ाई होता है, तो अगर बंटवारा हो जाएगा तो कहानी खत्म। एग्जैक्टली ये आपस में बांट देते हैं अपने रिसोर्सेस को। बोलेगा कि मैं इस फील्ड में हूं, मैं इस ब्रांच में हूं, तो मैं इधर से खाऊंगा, तुम उस ब्रांच में हो तो तुम उधर से खाओगे, तुम मेरे पास नहीं आओगे, मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड रिसोर्स पार्टीशनिंग। लिखा हुआ है, बढ़िया से लिखा करने, रिसोर्स, दिस इज ड्यू टू द रिसोर्सेस आर लिमिटिंग एंड बाय द हेल्प ऑफ रिसोर्स पार्टीशनिंग। मैंने डिफाइन करा इधर से 2 लाइन में। रिसोर्स पार्टीशनिंग इज ए प्रोसेस बाय व्हिच डिफरेंट स्पेसीज विदिन एन इकोसिस्टम डिवाइड अप रिसोर्सेस टू अवॉइड कंपटीशन एंड अलाउ फॉर द कोएग्जिस्टेंस। इसका मतलब यही है कि अगर रिसोर्सेस लिमिटेड है तो हमें कम लिमिटेड रिसोर्सेस को हम डिवाइड कर देंगे कि तुम इतना खाओगे, मैं इतना खाऊंगा, तुम उधर रहोगे, मैं इधर रहूंगा, मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा कि तुम मेरे पास नहीं आ जाओगे। तो भले ही वो एक ही पेड़ पे है, लेकिन उनका ब्रांच उनके लिए नीच बन गया, उनका ब्रांच उनके लिए नीच बन गया। वो पूरे सूझबूझ अपने रूल के हिसाब से चलते हैं। बाढ़ हुआ, लेकिन जानकार सबको
अपने रेस्ट्रिक्टेड तरीका से रहते हैं, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे पास जाए खा जाऊंगा, तुम मेरे पास आके खा जाओगे, हो सकता है हम 500 में से कोई ना कोई एक्सटिंक्ट हो जाएगा। अगर ऐसे चलेंगे तो पक्का हम लोग 500 के 500 हमें सरवाइव कर पाएंगे, नेचर हमको सिलेक्ट कर लेगा। तो यही है ड्रॉबैक ऑफ एक्सक्लूजन। ड्रॉबैक मतलब क्या हुआ? ड्रॉबैक मतलब अगर अलग अलग स्पेसीज एक नीच में होते हैं, अगर वो स्पेसीज से एक्सटिंक्ट होने वाला होता है तो उनके अंडर रिसोर्स लिमिटेड है, तो उनके बीच में कंपटीशन होने के बजाय दे आर म्यूचुअली को एग्जिस्ट विथ ईच अदर बिकॉज बोथ आर सर्वाइव्ड इन दैट एरिया। दिस process is called behavioral difference in foraging activity due to resource partitioning। वर्ड को याद रखना, बिहेवियरल डिफरेंस इन फोरेजिंग एक्टिविटी, न्यूट्रिशन कलेक्ट करना प्रोसेस को फोरेजिंग कहते हैं। फोरेजिंग एक्टिविटी ड्यू टू रिसोर्स पार्टीशनिंग, पार्टीशन हो गया है, वो आराम से सूझबूझ तरीका से रह पाते हैं। ये ड्रॉबैक है। गॉस ने क्या बोला था? गॉस ने बोला था कि जो सुपीरियर है वो रहेगा, जो इंफीरियर है वो मर जाएगा, वहां से चला जाएगा। इन्होंने बोला ऐसा नहीं है, अगर दोनों की जान खतरा में है तो दोनों को एग्जिस्ट करेंगे एंड दोनों सर्वाइव करेंगे। इस सब में नहीं, सिर्फ इनमें दिखाई दिया था, उन्होंने बोला था। थैंक यू वेरी मच। ये हो गया लेक्चर 3। हमें लेक्चर 4 में नया टॉपिक जो एनसीईआरटी का है उसको लेके आएंगे, आराम से करेंगे, पूरे क्लैरिटी है, कोई भी नीट हो, अगर आपके बीएससी में भी पढ़ते हो आएगा काम। थैंक यू वेरी मच। अब देखते रहो उड़ीसा वाला विद्यासागर के चैनल।